कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि फरवरी की वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए। फरवरी की वीडियो देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि रीडिंग्स आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है, कितनी चीजें आपको जो हो रही है आपकी लाइफ में वो रीडिंग में आ रही है, और अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन वीडियोज को कितना फॉलो करना है और कितनी चीजें जो है ये प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज वीडियो शेयर करने का बेसिक मकसद आपके लिए ये नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये है ताकि आपको पता हो कि क्या होने वाला है और आप उसको कैसे बदल सकते हो। तो टैरोस एक तरह से ऐसे काम करते हैं जहां पे आपके पास एबिलिटी होती है चीजें चेंज करने की, और इसीलिए मैं रीडिंग्स करती हूं ताकि आप अपनी लाइफ को अपने आगे आने वाले महीने को बेटर तरीके के लिए, बेटर चीजों के लिए बदल सको। तो मार्च का महीना जो है वो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफी इन्फ्लुएंशियल रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मेल एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आपके कार्ड्स में। मेन इश्यूज जो आपकी लाइफ में होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखना, अपनी लाइफ की लीड लेना, इमोशंस को बैलेंस करना, मनी सिचुएशन को बैलेंस करना, ये सारी चीजें जो हैं ये मेन चीजें होंगी जिनके साथ आपको डील करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में काफी चीजें ऐसी रही हैं जहां पे आपको इमोशनल अनक्लैरिटी रही है, काफी चीजें ऐसी रही हैं जो आपके ऊपर आज भी बर्डन है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हो जिनको लेकर, और कुछ इस तरह की सिचुएशंस जहां पे आर्ग्यूमेंट्स, बहस, या कुछ लोगों को छोड़ना, कुछ लोगों को कुछ धोखों से आगे निकलना, इस तरह की सिचुएशंस मुझे आपके मंथ में दिख रही हैं। लेकिन बाय एंड ऑफ द मंथ आपका जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है। वो बोलते हैं कि ये सारी सिचुएशंस जो होंगी, ये सारे लोग, ये सारी सिचुएशंस और आपकी जर्नी इमोशंस से एक्शन की तरफ, अपने इमोशंस में इंडल्ज होने की जगह अपनी लाइफ की लीड लेके आगे बढ़ने वाली जर्नी जो है वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजंस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, या आप वो डिसीजंस लोगे या वो डिसीजंस आपके लिए लिए जाएंगे, या आप सिचुएशंस आपको फोर्स करेंगे वो डिसीजंस लेने के लिए, और उन डिसीजंस का रिजल्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज्यादा कंफर्ट आएगा, ज्यादा ग्रोथ आएगी। अगर आप किस तरह का मूवमेंट या ट्रैवल करना चाह रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा। तो ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो लेके आने वाला है, आपको आपकी पावर समझाने वाला है। हाँ, जरूरी ये है कि आप लेट गो करें, जरूरी ये है कि आप पास्ट को, पुरानी चीजों को, और जो भी लोग आपके साथ सही नहीं है, जो भी सिचुएशंस आपके साथ सही नहीं है, उनको जरूर जाने दें। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं इस महीने बोलूंगी कि आपने अपनी बैक का, अपनी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 किंग आ रहे हैं, एम्परस है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लेग्स और लिम्स हैं उनसे रिलेटेड, पोस्चर रिलेटेड, या बहुत ज्यादा बैठना या बहुत ज्यादा खड़े होना, उस चीज से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रूटीन में ये जरूर ध्यान रखें कि आपका पोस्चर सही हो बैठने का। आप चल रहे हैं तो थोड़ा बैठ भी रहे हैं, बैठ रहे हैं तो थोड़ा चल भी रहे हैं, तो वो एक बैलेंस आपने अपनी लाइफ में लाना है। दूसरा मुझे लगता है कि वाटर से रिलेटेड कोई, क्योंकि कप्स बहुत ज्यादा है और वाटर मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है, तो वाटर से रिलेटेड थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। आप पानी साफ पिए, कहाँ का कैसे, आप कौन सा लिक्विड इनटेक आप क्या कर रहे हो अपनी, उसको लेकर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हो सके तो अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करना है, और हो सके तो जो भी चीज आपने खानी या पीनी है थोड़ा सा केयरफुल होके, मतलब डाइट रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल होके आपने चीजें खानी पीनी है इस महीने। उसके अलावा ऐसा कोई मुझे मेजर इशू आपके कार्ड्स पे नहीं नजर आ रहा है। कार्ड्स आपके पॉजिटिव है। रादर अगर पहले से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू आपको चल रहा है तो उसमें हीलिंग के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए ओवरऑल कार्ड्स आपके काफी पॉजिटिव है। हाँ, इमोशनल हीलिंग के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये महीना आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है बिगिनिंग में, क्योंकि काफी ज्यादा या तो मनी रिलेटेड किस तरह का कोई इशू जो है वो आ सकता है, जहां पे और लोग भी रिलेटेड, फैमिली मनी हो सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी तरह का कोई इशू जो है वो उठ के आ सकता है जहां पे आप चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे या आपसे चीजें छुपाई जा रही थी, और वो सारी चीजें सामने आ सकती हैं, और उसकी वजह से अपने आपस के कुछ लोगों के कारण एक तरह से आर्ग्यूमेंट या बहस लोगों के साथ हो सकती है, और वहां से कुछ लोग आपकी लाइफ से जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपने ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है जिसमें कुछ लोग आपकी लाइफ से वाकई ही जाएं जो आपके लिए सही नहीं थे, और बाकी अगर हो सके तो आपने बहस वाली सिचुएशन जो है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये महीना जो है वो ऐसा है जहां पे आप अपने आप पे फोकस करो, जहां पे आप सेल्फ लव पे फोकस करो। और 2 ऑफ कप्स कहीं नो स्पेस पे आया है, इसका मतलब है कि टेम्परेरी रिलेशनशिप्स इस महीने सही नहीं रहेंगी, पार्टनरशिप्स इस महीने सही नहीं रहेंगी, और कहीं ना कहीं
अपने आप पे ज्यादा फोकस करना, अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें आपके मनी की या वेल्थ की, तो इस महीने एक पेंटिकल कार्ड है जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है इनफ है। दो आपके कार्ड में वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आ रहा है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है इनफ है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है मनी गेन, नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है, ओ यार किंग ऑफ पेंटिकल भी है, एब्सोल्युटली मनी गेन, अबंडेंस। सो बेसिकली आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, अबंडेंस या मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, और उस मनी फ्लो को डेफिनेटली आप यूज करोगे अच्छे से, आप यूज करोगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस महीने आपने एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके नो स्पेस पे है कप कार्ड ये, और रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं इस महीने आपके लाइफ में जिनके साथ बहस हो सकती है। हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश करे। बहुत केयरफुल रहिए, बहुत बैलेंस रहिए। किसी भी इमोशन में आके आपको पैसा कहीं पे लगाना नहीं है, पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, या किसी तरह की धोखाधड़ी में नहीं आना है किसी को। मतलब अगर आप इस महीने किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये सोच के दीजिए कि ये वापस नहीं आने वाला है, और अगर आप ओके हो उसके वापस नहीं आने से तो आप पैसे दे सकते हो। तो ये महीने आपने ये ध्यान रखना है। अदरवाइज मनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे मनी रिलेटेड ट्रैवल भी लग रहा है, तो आप अपने बिजनेस के लिए या वर्क के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हो इस महीने, ये पॉसिबिलिटी लगती है। बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, अब इस महीने की जिस तरह की रीडिंग है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे आपके कार्ड्स पे। 2 एम्प्रेस है एंड ऑफ द मंथ, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे इस महीने आपके कार्ड्स पे। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो बैक सीट लेने वाली हैं इस महीने। रिलेशनशिप्स बैक सीट लेने वाली हैं क्योंकि एक तो 2 ऑफ कप्स आपका होप्स एंड फेयर्स या नो स्पेस में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये होप्स एंड फेयर्स या नो स्पेस में आ गए तो कार्ड उल्टा हो जाता है बेसिकली। तो इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको आपके लोगों का, आपके रिलेशनशिप्स का सपोर्ट नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, सही नहीं है। पार्शियली सही भी है कुछ रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आपको ब्लाइंड फोल्डेड रखा गया या गलत तरह से चीजें बताई गई, तो वो है भी। लेकिन इस महीने एक इनर जर्नी आपको करनी है जहां पे आप अपने इमोशनल सेल्फ से, अपने जो स्ट्रांग सेल्फ है, जहां पे आप डिसीजन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपको लाइफ की लीड पता है कैसे लेनी है, उस तक जाओ। और जब आप ये जर्नी कंप्लीट करोगे तब आप अपनी पावर में, या आपका कार्ड होता है कैप्रिकॉर्न एनर्जी का किंग ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड होंगे पूरी तरह से, और आपको पता होगा आप आगे कैसे मूव कर रहे हो। और कुछ मेजर डिसीजंस लोगे इस महीने आप, चाहे वो मेजर डिसीजन मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो मेजर डिसीजन एंगेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेजर डिसीजन बेबी बर्थ से रिलेटेड हो, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का डिसीजन, किसी तरह का चेंज जो है, चाहे शिफ्टिंग हो, मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। और ये जो महीना होगा ये बहुत एक्टिव महीना होगा आउटवर्ड, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसका वो सर्वाइवल की एनर्जी होती है, वो आउटवर्ड एनर्जी होती है, वो बाहर रहने की, चीजें करने की, अचीव करने की एनर्जी होती है। आउटर वर्क होता है उस एनर्जी में ज्यादा, इनर वर्क कम होता है। और इसीलिए इस महीने आपको अपने इमोशन से बाहर आना है। इस महीने जो भी आर्ग्यूमेंट्स, बहस, जो भी चीजें हो चुकी हैं, छूट चुकी हैं, उनको छोड़िए, उनसे पीछे, उनसे हट जाइए, और अपने जो भी डर है उनको फेस कीजिए और बाहर की तरफ इस महीने देखिए। और बाहर की तरफ देख के आप काफी चीजें अचीव कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर नई रिलेशनशिप की वेट कर रहे हो, पॉसिबल है, लेकिन फ्रूटफुल नहीं है महीने के ड्यूरिंग में। तो महीने के ड्यूरिंग में मत जाइए नए रिलेशनशिप में। एंड ऑफ द मंथ पॉसिबल है, अगर मैरिज है तो भी एंड ऑफ द मंथ, बेबी बर्थ है तो भी एंड ऑफ द मंथ। महीने की एनर्जी ऐसी है जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बनती है, या फैमिली से दूर ट्रैवल कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन मेजरली आपका काम जो होगा, मेजरली आपकी जो एनर्जी होगी वो आउटर वर्ल्ड पे कनेक्टेड रहेगी, अचीवमेंट पे कनेक्टेड रहेगी। और रिलेशनशिप्स जो है उनमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ जो अपने मकसद के लिए हैं, अपने मतलब के लिए हैं। तो वहां से एक क्लैरिटी जो है वो एक क्योंकि 3 मेल्स मुझे पर्टिकुलरली इन्वॉल्व लग रहे हैं इस सिचुएशन में। तो मेल्स मतलब जरूरी नहीं सिर्फ मेल्स, मैस्कुलिन एनर्जी, 3 लोग मुझे पर्टिकुलरली इन्वॉल्व लग रहे हैं इस सिचुएशन में। तो वो कोई भी हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपने आप में कंसर्न रहना है, अपने मनी के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, और वो सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लेना है। इमोशंस आपके लिए अच्छा रोल नहीं प्ले करेंगे इस महीने।
उसके बाद बात करते हैं आपके जॉब या करियर की। जॉब या करियर पे के लिए मुझे बहुत अच्छा महीना लग रहा है, क्योंकि ये महीना है जिसमें आप डिसीजंस लोगे, जिसमें आप मेजर डिसीजन लोगे। अगर आप अपने जॉब या करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी डेफिनेटली। जजमेंट है, 4 ऑफ वैंड्स है, एम्प्रेस है, किंग्स है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। मनी गेन डेफिनेटली होगा। बिजनेस में ग्रोथ बिल्कुल है, चांसेस बहुत स्ट्रांग। इस महीने कोशिश कीजिए पार्टनरशिप्स में ना जाइए, क्योंकि बहुत सारे, एक तो 3 लोग मुझे वैसे ही इन्वॉल्व लग रहे हैं, तो आपकी जो भी मनी सिचुएशन होगी, अगर बिजनेस है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों की है, तो ये नई पार्टनरशिप में ना जाइए। और कोशिश कीजिए अगर पुरानी पार्टनरशिप भी है तो उसको बैलेंस जितना ज्यादा रख सकते हैं बैलेंस रखिए, अदरवाइज लेट गो कीजिए अगर आपको छोड़नी है पार्टनरशिप। क्योंकि अगर आप यह देखो, यहाँ पे भी 3 लोग हैं और 3 में से 2 एक साइड जा रहे हैं, एक साइड जा रहा है, तो इसको जो भी चाहिए था इसने अपना डिसीजन ले लिया और मूव ऑन कर दिया। तो ये जरूरी है इस महीने कि अगर पार्टनरशिप भी है, अगर एंड करना चाहते हैं पार्टनरशिप कीजिए, मूव ऑन करना चाहते हैं कीजिए, नई पार्टनरशिप में इस महीने मत जाइए। और अगर आप जॉब में है तो जॉब में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, जॉब रिलेटेड ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, और किसी तरह का कोई शिफ्ट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ये शिफ्ट लिटरली फिजिकल शिफ्ट भी हो सकता है, जॉब में ग्रोथ भी हो सकती है, या आपके जॉब में करियर में ग्रोथ के साथ किसी तरह का ट्रांसफर भी हो सकता है। तो शिफ्ट मुझे आपके कार्ड्स में स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, किसी तरह की अनाउंसमेंट जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत अच्छी ग्रोथ का कार्ड होता है ये, जो आपको ग्रोथ की तरफ, अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगी। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इस महीने एक तो बहुत जरूरी है फोकस्ड रहना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इस महीने लग रहा है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अपने बड़ों के साथ, या अपने टीचर्स के साथ, गाइड्स के साथ, फैमिली के साथ। रिलेशनशिप्स में थोड़ी एनर्जी ज्यादा इंडल्ज हो सकती है, जिसकी वजह से करियर की एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो इस महीने आपने ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके आपने अपनी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिवली लगानी है अपनी स्टडी पे या अपनी ग्रोथ पे जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर वो करेंगे तो मुझे कहीं बाहर स्टडी करने के चांसेस, या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस, और आपकी कोई अच्छी अथॉरिटी या पॉसिबिलिटी एक अच्छी पोजीशन की जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है इस महीने। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि इस महीने या तो भागना नहीं है सिचुएशन से, या बहस में नहीं पड़ना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है उस चीज पे जिस पे आप जाना चाहते हो, और ग्राउंडेड रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी ट्रैवल है, अगर आप घर से बाहर जाके पढ़ना चाहते हो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बात करें सोल पाथ की, सोल पाथ ये महीना जो है ये लेट गो करने का है फिर से, और आपके कार्ड्स में लेटिंग गो बहुत टाइम से चल रहा है, हाई टाइम आप लेट गो कीजिए। ये महीना लेट गो करने का है, ये महीना है अपनी लाइफ में अपने लिए डिसीजंस लेने का। ये महीना है जिस महीने में आप अपने बारे में, अपनी प्रैक्टिकलिटी के बारे में, अपने सर्वाइवल के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, सब चीजों के बारे में सोचो और डिसीजन लें। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो फैमिली ऑटोमेटिकली बेनिफिट होगी, तो वो आपको स्पेसिफिकली नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी और को बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे तो अपना बेनिफिट आपका कम होगा, और उसकी वजह से उसका बेनिफिट भी कम होगा, और बहुत सारी अनक्लैरिटी भी है, बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें कोशिश कीजिए जितना हो सके अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आपकी सोल कॉलिंग है इस महीने ग्राउंडेड रहने की। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज को फोकस्ड रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को कंफर्ट देंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और उतना ज्यादा आपकी सोल जो है वो ग्रो करेगी। लेटिंग गो बहुत जरूरी है, प्लीज लेट गो की एक्सरसाइज कीजिए और लेटिंग गो कीजिए इस महीने। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए नंबर 5 है, और नंबर 5 होता ही है जहां पे आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। तो इसीलिए स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। आपके चक्र ऑफ द मंथ की बात करें तो चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र। और मणिपुरा चक्र होता है विल पावर का, इमोशंस का, बैलेंस का, और इस महीने आपका सारा आउटर वर्ल्ड का काम है, जहां पे आपको लोगों के साथ अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, सही चीजों को सही तरीके से देखना है, गलत चीजों के उसमें धोखे में नहीं आना है, चीजों को सही तरीके से देखना है। ट्रैवल है, मूवमेंट है, रिलेशनशिप में थोड़ी उथल पुथल है, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हैं। अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस रखें। मेडिटेशन आप हर रोज करें, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करें। 7 मिनट की मेडिटेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत इजी है, वो करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सोलर प्लेक्सस की मेडिटेशन जरूर कीजिए। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, 2 कार्ड्स आए हैं आपके। पहला कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और दूसरा कार्ड आया है 7th चक्रा। 7th चक्रा हमारा क्राउन चक्रा होता है, जो हमारी रिसीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन जो कार्ड है वो बेसिकली बोलता है जहां पे आप अपनी एनर्जीज को फोकस कर रहे हो मनी पे, हेल्थ पे या वैल्यू पे, और जहां पे
फीमेल कनेक्शन है। अब फीमेल कनेक्शन जो है वो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ क्योंकि इस महीने बहुत स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी है ड्यूरिंग द मंथ, उसकी वजह से आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होने वाली है या वो नर्चर होने वाली है। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, आउटर वर्ल्ड में जाओगे, और हो सकता है अपने आप को अंदर रह के आपने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को, मैस्कुलिन एनर्जी को दबाया है, जब वो एनर्जी बाहर निकलेगी, सर्वाइवल की एनर्जी, चीजें अचीव करने की एनर्जी, सच पहचानने की एनर्जी, चीजों में आगे जाके बढ़ने की एनर्जी, जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी वजह से आपकी जो इनर एनर्जी है, जो अवेकनिंग, जो लेटिंग गो आपको नहीं हो रही थी, जो लेट गो करना है, जहां पे अपने आप को मेंटली पीस में लाना है, वो सारी चीजें काम करेंगी। और वो सारी चीजें काम करेंगी तो वो सारी चीजें आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, आपके मनी को, एक ग्रोथ को जो है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगी। और वही चीज जो है वो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। इस महीने आपके अफर्मेशंस जो है, 2 अफर्मेशंस मैं आपको दूंगी। पहली अफर्मेशन जो है आपकी वो होगी कि मेरा जो 7th चक्रा है, यहाँ पे होता है क्राउन चक्रा, वो ओपन है, परफेक्ट है, हेल्दी है। मेरी लाइफ में प्यार और इंस्पिरेशन जो है वो स्पिरिट से और मेरी अपनी इंट्यूशन से रोज फ्लो होता है। और मेरी लाइफ में अबंडेंस और हेल्थ और मनी जो है वो रोज फ्लो होता है। ये आपने जरूर करना है अफर्मेशन। और उसके साथ में एक और अफर्मेशन जो आप करोगे वो है, सारी दुनिया जो है वो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे गोल्स को सपोर्ट कर रही है। मैं बहुत अच्छे सिंक्रोनाइज्ड कनेक्शंस जो हैं वो बना रहा हूं या बना रही हूं अपनी लाइफ में, जो मुझे सर्व भी करते हैं और मुझे ऑनर भी करते हैं। और ये बहुत जरूरी अफर्मेशन है आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बोला कनेक्शंस जो हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। इस महीने कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको अपने कनेक्शंस में क्लैरिटी भी रखनी है। कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो येलो या गोल्डन की कोई भी शेड अच्छी होगी। सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, पहला सरेंडर कार्ड है सरेंडर टू इनर पीस। और वो बोलता है कि रोज इनर पीस, मेडिटेशंस, अपने आप पे फोकस करना, अपनी इनर एनर्जी पे फोकस करना जो है उसको शुरू कीजिए। आप रोज अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो दूसरे लोग आपकी वाइफ को जो है फील करेंगे और आपकी लाइफ जो है वो आसानी से फ्लो करेगी। और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वाइफ क्लियर होगी तो आप क्लियर चीजों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। दूसरा कार्ड बोलता है सरेंडर फेयर, डर छोड़ दीजिए। जो भी अपने आप को आप पुरानी स्टोरीज, फेयरफुल चीजें, जो भी नेगेटिव चीजें आप अपने आप को बोलते हो, आपकी टेंडेंसी है, उसको छोड़ दीजिए। ये टाइम है जब आप फोकस कीजिए सोल्यूशंस पे। हर एक बेबी स्टेप जो आप आगे ले रहे हो उसको सेलिब्रेट कीजिए और सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखिए। जितना ज्यादा आप सोल्यूशन पे फोकस रहेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। यस, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके अंदर है वो सारी चीजें, आप में पावर भी है, आप में विजन भी है, आप में मेजेस्टी भी है। लेकिन वो सारी पावर जो है वो दब जाती है जब आप नेगेटिव होते हो। सारी पावर जो है वो अंदर ही रह जाती है जब आप आर्ग्यूमेंट्स, बहस, नेगेटिविटी में चले जाते हो, लेट गो नहीं करते हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है इस महीने कि आप लेट गो करो। एनिमल कार्ड ऑफ द मंथ, ये कार्ड है डियर का कार्ड। वो बोलता है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है पर आपको उसमें ट्रस्ट करना है। ये बोलता है यूनिवर्स का ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ये मैसेज है बैलेंस का। और ये मैसेज है जो बोलता है कि आपकी जो साइकिक नॉलेज है या नोइंग है वो आपके साथ है, लेकिन आपको जरूरी है अपनी डिग्निटी या डिवाइन मैग्निफिकेंस जो है, मतलब अपनी डिविनिटी और डिग्निटी दोनों को मेंटेन करने की जरूरत है। और अगर आप ये कार्ड जो है वो स्प्रिंग टाइम में, तो अभी स्प्रिंग टाइम आने ही वाला है, सर्दियां खत्म हो रही हैं, उस टाइम में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी होप्स जो है उनको एक नया डायरेक्शन मिलने वाला है, जो मुझे आपके कार्ड्स पे दिख ही रहा है। और ये बोलता है कि ऑल्सो इट इज टाइम जब पुरानी चीजें जो है वो एंड होंगी और नई चीजें जो है आपकी लाइफ में आएंगी। एक तो आप उन लोगों की तरफ देखिए जो आपसे वीकर है और उनकी हेल्प कीजिए। और दूसरा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारी लाइफ में हेल्प भी आती है। और जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जरूरी होता है कि हम अपनी हेल्प करें और उस हेल्प को दूसरों तक जाने दें। और वो चीज जो है वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप डियर एज ए एनिमल को देखेंगे, हिरन, तो एक तो ग्रुप में रहते हैं, फैमिली, आसपास के लोग जो है वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं इनको, लेकिन ग्रुप में रहने के बाद भी अपनी जो नीड्स हैं वो इनको खुद ही फुलफिल करनी होती है। तो अपना जो फूड है या अपना जो ग्रुप चूज करना है, अपनी जो एनर्जी चूज करनी है, वो इनके अपने हाथ में होता है। और इसी तरह आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि ठीक है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, ग्रुप इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस महीने केयरफुली सोचना और समझना कि आपको अपनी एनर्जीज को किस तरह यूज करना है, किस तरह जब आप एक्चुअल में बेनिफिट के लिए, प्रोग्रेस के लिए एनर्जीज यूज करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को भी उसका बेनिफिट होगा।
किस तरह आपने अपनी लाइफ को फोकस करके आगे लेके जाना है और आर्ग्यूमेंट्स और बहस में नहीं पड़ना है, चीजों को नेगेटिवली नहीं लेना है। जो लोग जा रहे हैं उनको लेट गो कीजिए और आगे अपनी लाइफ में बढ़िए, तो चीजें जो है काफी पॉजिटिवली चेंज होंगी। क्या मैसेज है एंजल गाइड्स का और साथ में क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे? सबसे पहला कार्ड है एम्परर का। ये बोलता है स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी। जब आप सिचुएशन का चार्ज लेते हो तो आप अपनी एम्बिशियस प्लान्स को फुलफिल कर पाते हो, और यही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने जरूरी है चार्ज लो सिचुएशन का। इस महीने जरूरी है अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ और चीजों को अपनी लाइफ में होने दो या करो, क्रिएट करो। दूसरा कार्ड है एस ऑफ माइकल। एस ऑफ माइकल एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। वो बोलता है कि एक वंडरफुल आइडिया है, नया आइडिया है आपके माइंड में और आपके पास है वो, तो इसीलिए आप रास्ते की रुकावटों को, अपनी प्रोग्रेस को ना रोकने दें, अपनी ग्रोथ को ना रोकने दें, और अगर किसी तरह की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है किसी के साथ तो उसको क्लियर करें। और वही आपके कार्ड्स बोल रहे हैं इस महीने कि जितना ज्यादा क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, जितने ज्यादा क्लैरिटी से चीजें सॉर्ट करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप सबके साथ शेयर जरूर कीजिए, किसी को हेल्प मिल सकती है इन वीडियोस से। और आपका कार्ड जो लाइफ कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल। अगेन आपके कार्ड बोल रहे हैं अपनी एनर्जीज को ओपन अप कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन भी चीजों को आप बहुत टाइटली होल्ड ऑन करके बैठे हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे लोग हैं, चाहे सिचुएशंस है, चाहे पैसा है, जो भी है उसको छोड़ दीजिए एक तरह से। मतलब ये इस एनर्जी में आ जाइए कि जो भी यूनिवर्स में है सब कुछ मेरे लिए है, जो भी मेरे लिए है सब कुछ मेरे पास आएगा, इसलिए मुझे किसी भी चीज को होल्ड ऑन करके रखने की जरूरत नहीं है। लेटिंग गो इस महीने आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है और बहुत टाइम से आ रहा है, तो प्लीज कीजिए लेटिंग गो। और आप इमेंस ग्रोथ इस महीने अपनी लाइफ में देख सकते हो, जहां पे मेजर डिसीजन होंगे और ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी चीजें। बाकी इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप टैरो सीख सकते हो, आप सोल के बारे में समझ सकते हो, आप एंजल नंबर, रिपीटेड नंबर्स जो आते हैं उनको देख सकते हो, उनके बारे में समझ सकते हो, और भी बहुत कुछ है, पॉजिटिव सोल ग्रोथ, चक्रास, बहुत कुछ है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, तो आप प्लीज जाइए, जब आपको टाइम मिले देखिए, और जब आपको अच्छा लगता है वहां पे आप कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।